हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसमें हम देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। बेसिकली इल्यूमिनेशन के लॉज दो टाइप के होते हैं, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड सेकंड लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट्स दैट द इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस, जो सरफेस का इल्यूमिनेशन रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल सरफेस एंड द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सोर्स और पैरेलल सरफेस में जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस को। तो यह सोर्स जो इमिट करेगा ल्यूमिनस फ्लक्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यह है ल्यूमिनस फ्लक्स, एंड यह है सरफेस 1, यह है सरफेस 2 एंड यह है सरफेस 3। सरफेस 1 मतलब A1 जो सोर्स से उसका डिस्टेंस है D1, एंड A2 जिसका डिस्टेंस है D2 एंड A3 जिसका सोर्स से डिस्टेंस है D3। तो एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ द इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस। तो जितना कम रहेगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा इल्यूमिनेशन, जितना ज़्यादा रहेगा डिस्टेंस उतना कम रहेगा इल्यूमिनेशन। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं A1 को, तो A1 का डिस्टेंस है D1 जो D2 और D3 से तो कम ही है। एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ जो इल्यूमिनेशन रहेगा सरफेस 1 A1 पे वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और जो इल्यूमिनेशन रहेगा सरफेस A2 पे वो A1 से कम रहेगा, और जो इल्यूमिनेशन रहेगा A3 पे वो सबसे कम रहेगा। इक्वेशन फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ रहेगा इल्यूमिनेशन E is inversely proportional to the D square. Next is Lambert cosine law. Lambert's cosine law states that illumination of surface is directly proportional to the cosine of angle between normal and incident flux. तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का स्टेटमेंट यह है कि जो सरफेस का इल्यूमिनेशन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द कोसाइन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स। नॉर्मल और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में का जो एंगल रहेगा उसका कॉस एंगल हमको लेना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस को। यह है सोर्स और यह है सरफेस जिसको हमें इल्यूमिनेट करना है, और यह है नॉर्मल जो कि है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यह है ल्यूमिनस फ्लक्स जो इमिट हो रहे हैं हमारे सोर्स से, जो कि है B, C and D. The angle between normal and B is θ1 and the angle between normal and C is θ2 and the angle between normal and D is θ3. So, जैसे कि हम देखेंगे कि according to Lambert's cosine law, the cos of angle between normal and incident flux is directly proportional to the illumination of surface. तो जैसे कि हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू हमेशा रहेगी 1, तो जितना एंगल बढ़ेगा उतनी cos की वैल्यू कम होगी। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए तो एंगल की वैल्यू कम होनी चाहिए। इन तीनों में से सबसे कम एंगल है θ1, तो सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन रहेगा उस पोर्शन में नॉर्मल टू B। अगर cos θ1 की वैल्यू निकाले तो सबसे ज़्यादा रहेगी क्योंकि एंगल सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन रहेगा नॉर्मल टू B, और उससे थोड़ा कम रहेगा नॉर्मल टू C, और सबसे कम रहेगा नॉर्मल टू D। तो जितना कम रहेगा एंगल उतना ज़्यादा रहेगा इल्यूमिनेशन। सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन रहेगा नॉर्मल पे जो कि है परपेंडिकुलर टू द लाइट सोर्स। उसके बाद अगर हम देखें पॉइंट B को तो उसका एंगल है θ1 जो कि सबसे कम है, तो अगर हम उसका कॉस लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब इल्यूमिनेशन ज़्यादा रहेगा एट पॉइंट B पे। अगर हम कंसिडर करते हैं इल्यूमिनेशन ऑन पॉइंट C, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड C इज़ θ2 जो कि है θ1 से ज़्यादा,
तो उसकी कॉस की वैल्यू आएगी कम, जिससे इल्यूमिनेशन भी रहेगा पॉइंट सी पे कम। अगर हम कंसिडर करेंगे पॉइंट डी को, तो उसका एंगल जो कि है θ3, θ1 और θ2 से ज़्यादा है, तो उसकी भी कॉस की वैल्यू कम आएगी और द इल्यूमिनेशन ऑन पॉइंट डी विल बी लेस दैन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये थे दोनों लॉज, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।